हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष मिश्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 24 अगस्त को पेट एग्जाम में पूछे गए प्रथम पाली के सी सीरीज के प्रश्न करवाएंगे। दोस्तों, अगर आपने भी सी सीरीज प्रथम पाली में दी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी करें और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना मार्क किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि बैंक दर का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र के देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई गवर्नर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर इसका क्या असर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो फेमा का पूर्ण रूप ऑप्शन डी होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्य सूची में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29 में, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का अधिकार एक मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा 21A, अनुच्छेद 21A से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन संतरे में बहुतायता में होता है, तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों, अगला मैथ से क्वेश्चन था। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी मैथ और ग्राफिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें अच्छे से समझाया है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम आंसर बताएंगे तो इसका 16 नंबर का राइट आंसर होगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्यात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा इसका। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा 16%। ये भी मैथ से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 37 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ से है।
तो इसका राइट आंसर होगा 1000। फिर अगला भी मैथ से ही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 माइनस √15, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन को हरने वाला, हिंदी से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा मनोहर। फिर गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होगा थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इसमें शुद्ध वर्तनी जो होगी वो होगी ऑप्शन बी, महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल का विलोम शब्द बहुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो दर्प को अहंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है, जो पैराग्राफ पूछा गया है, इसमें पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर देना होता है, तो आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं सिर्फ उत्तर दे रहा हूँ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेनी साइड पर्सनालिटी मीन्स, इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। फिर 30, पंडित नेहरू इंजॉयड, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है, पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित होते हैं, तो नृ विज्ञानी किससे संबंधित होंगे, इसका राइट आंसर होगा मानव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फेमस, तो फेमस का सिनोनिम्स पॉपुलर होगा। फिर एंटोनिम्स पूछा गया है ट्रांसपेरेंट का, तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स होगा ऑप्शन बी, एक्वाक्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो पनीर, दही और मक्खन ये एक क्वालिटी के होते हैं, जो तेल होता है ये अलग होता है, तो मतलब इस समूह से मेल तेल नहीं खाता, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में प्रोडक्शन को ए लिखा गया है, तो कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड परियोजना हाल में ही भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, तो जो बोल्ड परियोजना है 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घाना। 14 का देख लेते हैं, निम्न में किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो 14 का राइट आंसर होगा पटना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिलायंस जियो। 42 का देखते हैं, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। 43 का देखते हैं, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा शीर्षा बिंदाला जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो सुमित मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं, तो राइट आंसर होगा 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो कोस्टा रिका की राजधानी होगी 47 का राइट आंसर है सान जोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली जी को नियुक्त किया है।
आर्टिफिशियल एजेंसी इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPA सुपैस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। 15 का देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर होगा मलयालम। फिर भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 552। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, नोबेल पुरस्कार 56 निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद में। ओणम किस राज्य केंद्र शासित राज्य प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी से पूछा गया है, जो इसमें गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहिंसा के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय होगा बिल्कुल। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए। 62 का राइट आंसर, विश्व में शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो इसके लिए राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा अहिंसा और प्रेम। फिर अगला एक और गद्यांश पूछा गया है, जिसे पढ़कर उत्तर देना है। तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं उत्तर दिए दे रहा हूँ। तो पहला इसका प्रश्न है, विश्व के परिवारवत लगाने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका 63 का राइट आंसर होगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। फिर हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है? तो हस्तामलक 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। 66, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी भौतिक सुविधाओं को संपन्न है। 67 राइट आंसर होगा, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ दिया गया है, ग्राफ के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें अच्छे से समझाया गया है, इसमें सिर्फ उत्तर दिया जाएगा। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंकड़े पर्याप्त हैं। 69, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या होगा? तो इसका भी 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.20। 17 का, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने हैं? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 75। 71 का राइट आंसर होगा डी, 3। और निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो इसका राइट आंसर होगा 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 73 का देखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी और 78 का राइट आंसर होगा 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी और 18 का राइट आंसर होगा 21, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों अब एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, एक और ग्राफ दिया हुआ है, इसे छोड़ दे रहे हैं और अगले से 88 से शुरू करते हैं। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्या है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सबसे पहले इल्तुतमिश ने शासन किया, उसके बाद थर्ड यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी आया, फिर अकबर ने शासन करा। निम्नलिखित में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल की शुरुआत की गई, जिसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट और लोकमान तिलक जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही जोड़ा नहीं है, तो 1993 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी, 1707 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो 1904 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी जी को। मिलान कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा कि 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रह्म समाज राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था वसंत विषुव क्या है, तो 1907 का वसंत विषुव होता है, तो 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो 1908 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसे दिया गया, तो 19 का राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिनाब। तो दोस्तों आपने कितना स्कोर किया है एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।